करें और लाइक करें, इसे शेयर भी करें। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अवश्य मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो जब भगवान महाकाल शिव जो हैं पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दूसरी कथा है, दूसरा चरित्र है, उसे भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि जब तुम सती रूप में थी तो तुमने उस समय भी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी पे जो है विश्वास नहीं किया था कि वही जो है ब्रह्म परमात्मा है। और आज भी थोड़ा सा वही विचार जो है तुम्हारे हृदय में है, तो उसको मिटाने के लिए मैं तुमसे उनका चरित्र कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। भारद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी वरने वृषकेतु, सो अवतार भयहूँ जेहि हेतु। तो यज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भारद्वाज सुनी शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। तो यज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भारद्वाज, भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के पार्वती जी थोड़ा संकुचित हो गई। थोड़ा भगवान महाकाल शिव के वचनों को सुनकर के, जो पार्वती जी का पूर्व जन्म था, उसको सुनकर जो है पार्वती जी जो है थोड़ा संकुचाई, सहम गई थोड़ा, और फिर प्रेम से जो है मुस्कुराई। और फिर भगवान वृषकेतु शिव कहने लगे कि हे पार्वती, जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने भगवान शंकर लग गए। पार्वती को भगवान वृषकेतु शिव जो हैं भगवान का अवतार के वर्णन को करने लग गए और कहने लगे, सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबु सुन मनीष मन लाय, राम कथा कली मलहरणी, मंगल करनी सुना सुहाय। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनीष मन लाय, राम कथा कली मलहरणी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, तुम मन लगा करके सुनो जो भगवान महाकाल शिव ने जो है पार्वती जी से कहा। तो उसकी कथा मैं तुमसे कहता हूं और तुम इस कथा को मन लगा के सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी को कथा को सुनता है तो यह कथा जो है कलयुग में जो इस कथा को सुनेगा
सत्संग को सुनेगा तो यह कथा क्या है, पापों को हरने वाली है और कल्याण को करने वाली है। और यह कथा जो है बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मुनि अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीना, अजहूँ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीना, अजहु गाव श्रुति जिन्ह के लीन लीन लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, ये दोनों जो हैं इस सृष्टि के जो है उत्पत्ति, जिसमें मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, जिनके द्वारा जो है मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और इस अनुपम सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। अब मनु और सतरूपा की कथा से जो है भगवान शिव जो है, भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाना शुरू किया और यहाँ पर यज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मनु और उनकी पत्नी सतरूपा जो है, जिनके कारण जो है इस सृष्टि में जो है मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और ये दोनों जो थे धर्म और आचरण के क्या थे, बहुत अच्छे थे। और सतरूपा और मनु के आचरणों को, धर्म को आज भी जो है वेद उनकी गाथा को गाते हैं, उनके गुणगान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। कह रहे हैं कि नृप उत्तान पाद सुततासु, जो मनु और सतरूपा थे, उनके घर में जो पुत्र जन्मे, जो पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ, तो उनका नाम क्या था, उत्तानपाद। और उनके पुत्र क्या हुए, जो भगवान
नारायण के परम भक्त थे ध्रुव, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। अब यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की वंशावली चल रही है। तो यहां पर जो है जो शतरूपा और मनु थे उनके पुत्र क्या हुए, उत्तानपाद जो है उनके पुत्र हुए। और उत्तानपाद के पुत्र क्या हुए, हरिभक्त ध्रुव, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और उन मुनि के छोटे लड़के का नाम क्या था, प्रियव्रत, जिसकी प्रशंसा जो है वेद और पुराण करते हैं। छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत और बड़े पुत्र का नाम क्या था, ध्रुव। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जय कपिल कृपाला। देवहूँ पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊ जही कपिल कृपाला। और जब देवहूति उनकी कन्या थी और जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जो शतरूपा और मनु के वंश के बारे में जो है यहाँ पर कथा, भगवान नारायण जो हैं, भगवान नारायण के चरित्र की कथा यहाँ पर कही जा रही है कि भगवान राम ने जो है कैसे कौन से कुल में जन्म लिया। तो यहाँ पर जो है यज्ञवल्क्य जी जो है भारद्वाज को भगवान शिव की कही हुई कथा को सुना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि देवहूति उनकी कन्या थी और जो करदम मुनि की पत्नी हुई, और जिन्होंने जो है आदिदेव और दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। अब देवहूति का विवाह किससे हुआ, मुनि करदम से। करदम से जो है देवहूति का विवाह हुआ। और जिन्होंने आदिदेव और गरीबों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु जो है भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल मुनि सुना होगा आपने। तो कपिल मुनि को जो है भगवान के जो
रूप थे कपिल मुनि, उनको अपने गर्भ में धारण किया किसने? देवहूति ने। असंख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तंत्र विचार निपुण भगवाना। तेहि मुनिराज कीनी बहुकाला, प्रभु आयुषु सब विधि प्रतिपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। जो तत्वों का विचार करने वाले, तत्वों पर विचार करने वाले निपुण कपिल मुनि जो थे, तत्वों पर विचार करने वाले निपुण थे। और भगवान ने वहां पर क्या किया? असंख्य शास्त्रों को प्रकट किया। जब कपिल मुनि वहां जन्मे तो भगवान ने क्या किया? वहां पर जो है असंख्य शास्त्रों की उत्पत्ति कर दी। और उन शास्त्रों को प्रकट करके उनका वर्णन करना शुरू कर दिया। अब उन स्वयंभू मुनि ने जो है बहुत समय तक जो है राज किया, और सब प्रकार से जो है भगवान की आज्ञा से जो है रूप शास्त्रों की मर्यादा और उनका पालन किया। भगवान ने जब जो है उनको ये आज्ञा दी कि तुम जो है इनका वर्णन करो और इनकी जो है मर्यादा का पालन करो, जो इन शास्त्रों की मर्यादा है उनका पालन करो। होय न विष बैराग भवन, बसत भा चौथपन हृदय, बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। यहाँ पे सौरठा है ये, तो यहाँ पर कह रहे हैं होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन हृदय, बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। कह रहे हैं कि घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से बैराग नहीं होता है। घर में जब इंसान रह जाता है, जब उसको बुढ़ापा आ जाता है, परंतु उसको तब भी जो है विषयों पर बैराग नहीं होता है। बुढ़ापे में वो असमर्थ हो जा, मनुष्य भी जो है बुढ़ापे में असमर्थ हो जाता है, लेकिन उसके विषय, उसके कार्य, उनके बारे में वो सोचता रहता है, उससे उसको बैराग कभी नहीं आता है।
जब तक इंसान जो है जवान रहता है, उसके शरीर में ताकत रहती है, तो अनेक कार्य करता है कि मैंने आज ये काम करना था, कल वो काम करना था, अब ऐसा करना था, अब वैसा करना था, तो वो करता है। लेकिन जब उस पे बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी उसके वो विषय जो उसकी सोच है, उस सोच से वो मुक्ति नहीं पाता है। फिर भी वो सोचता ही रहता है कि अरे ताकत होती तो मैं ऐसा करता, ताकत होती तो मैं वैसा करता, धन होता तो मैं ऐसा करता, धन होता मैं वैसा करता। तो ये विषय जो है उससे वैराग नहीं आ पाता है मनुष्य को। और इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ। कपिल मुनि के मन में जो है बड़ा दुख हुआ। और हरि की भक्ति के बिना जो है जन्म ही यूं ही चला गया। उनको ये दुख हुआ कि मेरे विषय तो मेरे पास रह गए, लेकिन मैंने भगवान नारायण की भक्ति नहीं की, और मेरा ये जन्म जो है ऐसा ही चला गया। तो साथियों, कार्य अपनी जगह है, आपकी व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, और जो आपके कार्य हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, तो उनको अवश्य करिए, लेकिन उसमें से थोड़ा क्षण निकाल करके भगवान का ध्यान जरूर करिए। अपने घर में 2 मिनट 5 मिनट के लिए भगवान का ध्यान अवश्य करिए। बिना प्रभु के ध्यान का कोई सफल कार्य नहीं है। सर्वप्रथम हमारे सनातन में जो भी कार्य करते हैं, तो पहले प्रभु की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इंसान की सोच इंसान के पास ही रहती है, बुढ़ापे में भी वो उन विषयों को नहीं छोड़ता है। लेकिन कार्य करते करते जो है वो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो अपने विषयों को नहीं छोड़ता है। और यह सोच करके जो है मुनि के मन में जो है बड़ा दुख हुआ। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अब जब मुनि के मन में जो है दुख होता है, उन्होंने बहुत वर्षों तक राज किया,
और उस राज को करते करते उनको जो है उन कार्यों के उस राज धर्म को निभाने के बीच में भगवान का नाम लेने का जो है समय नहीं मिला और वो वृद्ध हो गए। तो वो अपने मन में दुखी हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को बुलाया और मनु जी ने जो है अपने पुत्र को जबरदस्ती बुला करके राज्य दे दिया, उनको राजा बना दिया और उनको राजा बना करके स्वयं अपनी पत्नी समेत जो है वनगमन कर लिया, जंगल की ओर चले गए। अब चलते चलते जो है वो एक पवित्र स्थान पर जो है, जो स्थान जो है साधकों को सिद्धि देने वाला, उस स्थान पर तप करने से जो है साधकों को सिद्धि मिल जाती थी। तो उस स्थान का नाम क्या था? नौमिषारण्य। नौमिषारण्य नाम के स्थान पर वो चले गए। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनुराजा। पत जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ हिया हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सो हहि मति धीरा, गायन भगति जनु धरे शरीरा। अब जब वो उसे नौमिषारण्य नामक स्थान पर जाते हैं तो वहां पर जो है क्या देखते हैं कि वहां पर मुनियों का और सिद्ध पुरुषों का समूह जो है वहां पर रहता था। उन्होंने वहां पर जो है मुनियों को और सिद्धों के समूह को देखा। अब राजा मनु जो है अपने ही हृदय में जो है हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं और वो भी वहीं पर हर्षित होकर के वहां पर चले जाते हैं। अब वे दोनों धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए जो है ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही उनका शरीर धारण करके वे जा रहे हैं। ज्ञान और भक्ति उनका शरीर है, इस प्रकार से वो दिख रहे थे। अब वो तब राजा और रानी जो है तपस्या के लिए जो है वहां चले जाते हैं नौमिषारण्य में। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आये मिलन सीध मुनि ज्ञानी, परम धनुरधर नृपऋषि जानी। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा।
आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। अब दोनों पति पत्नी जो है चलते चलते जो है गोमती नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। और जब दोनों पति पत्नी गोमती नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर के दोनों क्या करते हैं, उस पावन जल से, निर्मल जल से जो है स्नान करते हैं। परंतु वहां पर क्या होता है, जब वो स्नान करते हैं तो उनको एक राजा जान करके और धर्म नीति के धुरंधर और राज ऋषि जान करके वे सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे जो है मिलने वहां पर आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि राज ऋषि राजा थे लेकिन ऋषि भी थे, राज ऋषि और धर्म के धुरंधर, धर्म के ज्ञाता, धर्म को जानने वाले राज ऋषि जानकर जो है सिद्ध पुरुष और ज्ञानी मुनि सब जो है उनसे मिलने के लिए वहां पर आ जाते हैं। जहां जहां तीरथ रहे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना संत समाज नित सुनाहि पुराना। जहां जहां तीरथ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना सत्य समाज नित सुनहि पुराना। अब वहां पर क्या होता है कि जहां जहां पर सुंदर तीर्थ होते हैं, पवित्र तीर्थ होते हैं, उन मुनियों ने क्या किया, आदर पूर्वक सभी उन तीर्थों पर जो है उनको दर्शन कराए। सभी तीर्थों के जो है दर्शन करवाए उन ऋषियों ने और संतों ने जो है राज ऋषि को। और उनका जो शरीर था वो क्या था, दुर्बल था, कमजोर था। उनका शरीर क्या हो गया था, वृद्ध अवस्था के कारण क्या हो गया था, दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था। और वे जो हैं मुनियों के वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य जो है पुराण सुनाते थे। अब वहां जाकर के जो है जब उन्होंने दोनों पति पत्नी ने स्नान किया और सभी तीर्थों के दर्शन करे ऋषियों के साथ में, तो अब वो क्या करने, उन्होंने क्या किया, ऋषियों का जो वेश है वो धारण किया, ऋषियों के वस्त्र धारण किए और संत समाज में जो संतों का समूह था, संतों का समाज था, उसमें हर एक दिन जो है पुराणों को सुनाने लग गए। क्योंकि वो पुराणों के ज्ञाता थे, धर्म के ज्ञाता थे, तो वो जो है संतों को जो है पुराण सुनाने लग गए। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि
जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज रुह पंक रुह, दंपति मन अति लाग। और वहां पर जो है पुराणों को सुनाने लगे और द्वादश मंत्र यानी ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये जो है द्वादश मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का मंत्र है ये द्वादश मंत्र जो है। तो इस मंत्र को जो है प्रेम सहित जपने लगे और इस मंत्र का जाप करने लगे थे और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन लग गया। अब वो भगवान नारायण के क्या हो गए, परम भक्त हो गए। भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। अब इस प्रकार से जो है वो जो है भगवान नारायण का जप करने लग गए। संत समाज को जो है पुराणों की कथा सुनाने लग गए। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। मुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। मुनि हरि हेतु पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। अब क्या होता है कि वे क्या करते थे, शाकाहारी भोजन, उन्होंने शाकाहारी भोजन जब वो करते थे और हमेशा जो है भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे और फिर वे जो हैं श्री हरि के लिए तप करने लग गए। अब पहले तो जप करते थे, अब वो तप करने लग गए और तप करते करते क्या है, उन्होंने जो है मूल फलों को भी त्याग दिया और सिर्फ क्या किया, जल ही ग्रहण किया, जल का ही आहार किया। अब वो भगवान हरि के ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्होंने तप करते करते, जप करते करते जो है तप का रास्ता पकड़ लिया और वो तपस्या में बैठ गए। अब उन्होंने जो है जो फल एवं जो सब्जी, जो वो सात्विक आहार, जो वो फलों का, सब्जियों का ही आहार करते थे, उन्हीं को ग्रहण करते थे। अब जब वो तपस्या में बैठ गए तो उन्होंने क्या किया, उनको भी त्याग दिया।
और तपस्या में बैठ गए और सिर्फ जल को ही ग्रहण किया। उर अभिलाष निरंतर होई, देखा है नयन परम प्रभु सोई। अगनु अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमारथवादी। उर अभिलाष निरंतर होई, देखा नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि परमारथवादी। अब वो क्या करने लगे कि वो अपने हृदय में निरंतर क्या करते थे, यही अभिलाषा रखते थे कि हम कैसे उन प्रभु परमात्मा को आंखों से देख सकें, उन ब्रह्म परमात्मा को कैसे हम आंखों से देख सकें। वो अपने हृदय में सोचने लगे। वो इतने भक्ति में लीन हो गए कि हमने जो है भगवान के दर्शन क्या करने हैं, साक्षात करने हैं। तो वो जो है कठोर तपस्या करने लग गए। इस बात को सोच करके वो कठोर तपस्या करने लग गए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और जल को ही ग्रहण करने लग गए। और वो मन में सोचने लगे कि जो भगवान परमात्मा निर्गुण अखंड और अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म तत्वों को जानने वाले हैं, और लोग जो है, जो साधु समाज है, संत समाज है, जो उनका चिंतन करता है, हम उस ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हैं। हमें उनको अपनी आंखों से देखना है। हम इतनी कठिन तपस्या करेंगे कि भगवान नारायण को हमें दर्शन देने होंगे। और वो तपस्या में बैठ जाते हैं। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। इससे आगे की कथा जो है, जो मुनि की तपस्या और उनकी पत्नी की तपस्या, उसकी कथा जो है कल मैं